बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो सिलेबस में इंक्लूड था वो कर लिया था हमने। तो आज है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.3। अब जो उसकी जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं, वो कहता है कि स्टेशनरी वेव इज एस्टेब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग विच इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। The string vibrates in four segments at frequency of 120 Hz. Determine its wavelength and fundamental frequency. तो वो मैंने आपको बताया था, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी होती है F1, उसको हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं और वो हमने मालूम करनी है। और दूसरा उसकी वेवलेंथ मालूम करनी है कब, उस वक्त जब वो 4 सेगमेंट के अंदर वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि उसने कहा था कि वो 4 सेगमेंट में। तो वेवलेंथ तब मालूम करनी है जब वो 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, तो इसका मतलब है लैम्डा 4 मालूम करनी है और F1 मालूम करनी है। और फ्रिक्वेंसी उसने 4 सेगमेंट की F4 बताई है, वो है 120 हर्ट्ज। तो हम इस सारे डाटा को यूटिलाइज करते हुए हम उसके जो लैम्डा 4 और F1 मालूम करेंगे। तो आप देख सकते हो कि एल उसने बताया था 120 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 0.12 मीटर। एन बराबर है 4, चूंकि 4 सेगमेंट के अंदर वो वाइब्रेट कर रही थी, 1 2 3 एंड 4। अब जो F4 है वो 120 हर्ट्ज है और F1 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो कि मालूम करनी है। लैम्डा 4 भी हमने मालूम करना है क्योंकि वो 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि जो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी वेवलेंथ मालूम करने का जो जनरल फार्मूला है वो है लैम्डा एन बराबर है 2L/n। एन चूंकि 4 है तो लैम्डा 4 बराबर आ जाएगा 2 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा 0.6 मीटर। जबकि एफ एन बराबर होता है एन F1 के, तो F1 बराबर है F1/n, F1 बराबर है FN/n। तो n की जगह 4 पुट कर दो, F4/4 हो जाएगा। तो F4 120 है और n बराबर 4 के, तो ये बराबर आ जाएगा 30 हर्ट्ज के। तो ये है प्रॉब्लम 8.3। अब जो प्रॉब्लम 8.4 वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके अंदर वो कहता है कि जो फ्रिक्वेंसी है ऑफ नोट इमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300। अब उसने फ्रिक्वेंसी उसने बता दिया 300 है, और आपने बताना है कि उसकी फ्रिक्वेंसी नोट की क्या होगी जब उसकी जो लेंथ है वो आप रिड्यूस कर दो बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। और दूसरा आपने फिर फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है कि अगर आप वेव जो लेंथ के बजाय आप उसकी जो टेंशन है उसको आप इंक्रीज कर दो बाय 1/3। तो एक चीज़ को जब आप चेंज करोगे तो दूसरी चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे। तो उसने लेंथ को चेंज किया है तो टेंशन को कांस्टेंट रखा, और अब टेंशन को इंक्रीज किया तो लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे। तो अब वो कहता है कि उसने F1 बता दी है फंडामेंटल नोट की 300। तो हमने अब फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज मालूम करना है कब, अगर आप लेंथ को कम कर दो बाय 1/3 तब क्या होगी, और उसकी अगर आप टेंशन को इंक्रीज कर दो बाय 1/3 तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए ये डाटा के अंदर उसने F1 वो 300 हर्ट्ज हमें बताया तो लिख दिया 300। अब चूंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने लेंथ को चेंज किया है रिड्यूस बाय 1/3, तो मैंने उसको F1 प्राइम लिख दिया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आएगा। इसी तरीके से F डबल प्राइम तब है जब आपने लेंथ के बजाय टेंशन को इंक्रीज किया बाय 1/3। तो ये प्राइम और डबल प्राइम ये जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी F1 300, उसी के अंदर चेंज आया है। तो आप देखो सोल्यूशन के अंदर चूंकि लेंथ रिड्यूस हुई है तो हमने L प्राइम लिखेंगे उसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने F प्राइम लिखा था ऊपर। तो ये आ जाएगा L-L/3, क्योंकि उसने रिड्यूस किया था तो L प्राइम आ जाएगा 2L/3। जबकि F1 आपको मालूम है उसका नॉर्मल फार्मूला है 1/2L F/m। F टेंशन है बेसिकली। अब लेंथ के अंदर चेंज आया तो हमने F प्राइम और साथ में L प्राइम F को कांस्टेंट रखा बाकी सारी चीज़ों को, क्योंकि बात तब हो रही है कि लेंथ चेंज हुई है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, बाकी टेंशन क्या है कांस्टेंट। अब L प्राइम की जगह हम पुट कर देंगे 2L/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2L/3 इंटू F/m।
एम। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3/2 को सेपरेट कर लिया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 3/2 सेपरेट इंटू 1/2L F/m। आप देख सकते हो 1/2L F/m ये F1 के बराबर है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 3/2 इंटू F1। अब ये हमारे पास F1 की वैल्यू पुट करो, जो कि उसने बताया था 300 हर्ट्ज। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो F1 प्राइम आ जाएगा 450 हर्ट्ज, तब जब उसकी आप लेंथ को रिड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट उसने कहा था कि आपने अब लेंथ को रिड्यूस करने की बजाय आपने फिर टेंशन को इंक्रीज किया बाय 1/3, तो F प्लस 1/3F, तो यह हमारे पास आ जाएगा 4/3F, इंक्रीज हो गई है। तो वही F1 बराबर है 1/2L इंटू F/m। तो अब F की जगह F डबल प्राइम, क्योंकि अब फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज आया टेंशन की वजह से, तो हमारे पास इसको हम सिंपल F प्राइम लिखा हुआ है, या आप इसको भी F डबल प्राइम लिख दो, ऊपर भी F डबल प्राइम लिख दो, क्योंकि आप डबल प्राइम यूज कर रहे हो। तो F डबल प्राइम की जगह 4/3F। अब देखो 4/3 स्क्वायर रूट के साथ हम बाहर लिखेंगे, बाकी 1/2L एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर F/m एज इट इज रहेगा। ये अगेन F1 के बराबर है, तो F1 की वैल्यू 300 और इसको सॉल्व करोगे तो F1 डबल प्राइम आएगा 346 हर्ट्ज के। इसी तरीके से जो 8.5 है वो कहता है अ चर्च ऑर्गन पाइप हैज लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी of its fundamental note and next harmonic when it's open at both end and close at one end। तो आपने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, फंडामेंटल नोट F1 और उससे आगे वाली F2। F1 और F2 आपने दोनों सूरतों में मालूम करनी है, ओपन एंड के लिए भी और क्लोज एंड के लिए भी। अब चूंकि जो ऑर्गन पाइप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए उसने लेंथ उसने बता दी है, वो है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 0.5 मीटर, और स्पीड उसने बताई हुई है वो है 350 सेंटीमीटर स्पीड ऑफ द साउंड। तो यही हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड 350 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास आएगी 0.5 मीटर। F1 और F2 आपने मालूम करना है ओपन एंड के लिए भी और क्लोज एंड के लिए भी। तो हमारे पास जस्ट सोल्यूशन के अंदर ओपन एंड और क्लोज एंड के लिए फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। Fn बराबर है NV/2L और बराबर है Fn इज इक्वल टू NB/4L। तो ओपन एंड के लिए नीचे 2 है और क्लोज के लिए नीचे 4 है। तो आप चूंकि ओपन एंड के लिए N 1 2 3 सिंपल कंटिन्यूस चलेगा, तो पहले के लिए N1 आ जाएगा, 1 पुट किया, V की वैल्यू पुट की, तो आपके पास आ जाएगा 350 हर्ट्ज, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा 2, और बाकी वही वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 700 हर्ट्ज। और इसी तरीके से क्लोज एंड के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो N की वैल्यू है वो आएगी 135, कंटिन्यूस नहीं होगी, 135 ऑड नंबर होगा। तो पहले के लिए 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 175 हर्ट्ज, और सेकंड के लिए आप 3 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 525 हर्ट्ज। अगर आप इसको मजीद चेक करना हो तो आप इसको टॉपिक अंदर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास 8.6 है न्यूमेरिकल, उसके अंदर कहता है अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स ईच ओपन एट वन एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, मिनिमम 30 मिलीमीटर है और जो लॉन्गेस्ट ऑफ 4 मीटर। वो कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फंडामेंटल नोट। आपने F1 मालूम करनी है, चूंकि मुख्तलिफ पाइप लगी हुई हैं। वो कहता है सबसे छोटी 30 के लिए F1 मालूम करनी है और 4 के लिए भी आपने F1 मालूम करनी है। तो जिसकी लेंथ 4 है उसकी भी आप F1 मालूम करोगे, और जिसकी लेंथ 30 मिलीमीटर वो भी हम मालूम करेंगे, और स्पीड उसने 340 मीटर पर सेकेंड उसने बता दिया है। अब देखो जो 8.6 है उसके अंदर L1 30 मिलीमीटर, वो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर, L2 बराबर है 4 मीटर। F1 मालूम करना है, V बराबर है 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जो क्लोज एंड के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है Fn बराबर है NV/4L। अब चूंकि
जब N1 है और L1 है 30 मिलीमीटर, दोनों वैल्यूज आप पुट करो तो आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी 2833 हर्ट्ज। इसी तरीके से जब आप N1 पुट करोगे, क्योंकि आपने फंडामेंटल नोट पहला नोट ही मालूम करना है, और L2 है 4 मीटर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 344 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू F1 आ जाएगी 21 हर्ट्ज। तो बेटा ये F1 के ऊपर ये दो मुख्तलिफ पाइप के लिए हैं, जब इनकी लेंथ मुख्तलिफ है, तो इसलिए इनको अलग अलग से सेपरेट किए। अब लास्ट में जो 8.7 है वो कहता है 2 ट्यूनिंग फोक हैं जिनकी बीट फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो है 3 हर्ट्ज। अब वो कहता है कि अगर जो पहला है उसकी 256 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, तो आपने दूसरे की फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। अगर एक की उसने 256 बताई है, दूसरी की हमने मालूम करनी है सेकंड ट्यूनिंग फोक की, और वो कहता है कि आप अगर पहले के ऊपर थोड़ी सी वैक्स लगा दो तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो जो आपके पास फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस आता है वो आता है 1 हर्ट्ज। पहले दोनों का डिफरेंस है 3 हर्ट्ज, जब वैक्स ऐड कर दोगे तो वो आता है 1 हर्ट्ज। तो वो कहता है कि एक की अगर फ्रिक्वेंसी हो 256 हर्ट्ज तो दूसरे की आपने मालूम करनी है। तो वजह 8.7 के अंदर चूंकि एफ ए पहले के 256 हर्ट्ज, एफ बी मालूम करना है, एन इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा उसने बता दिया कि जब आप वैक्स लगा देते हो तो जो डिफरेंस आता है वो आता है 1 का। तो हमारे पास जो सोल्यूशन का सिंपल फार्मूला एफ ए माइनस एफ बी दोनों का डिफरेंस, ये प्लस माइनस एन इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम वैक्स लगाते हैं तो ज़ाहिर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, तो पॉसिबल है कि बाज के आगे किसी की इंक्रीज भी हो जाए, तो हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। तो इसी तरीके से एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, दूसरी दफ़ा माइनस के साथ लिखा, तो जब सॉल्व करोगे तो जब प्लस के साथ आपके पास आंसर आ रहा था 253 हर्ट्ज, जबकि माइनस के साथ आपके पास आंसर आता है 256 हर्ट्ज। सवाल उसने में ये बताया था कि आपने वैक्स को ऐड कर दिया है, और जब वैक्स को ऐड करते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो हमारे पास ये कम फ्रिक्वेंसी वाला जो आंसर है वो ठीक आंसर है, जो एफ बी बराबर है 253 हर्ट्ज। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।